अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नौशीन शेख, न्यूजीलैंड बेस्ड साइकियाट्रिस्ट। बहुत दिनों के गैप के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो रही हूँ। मेरे सोशल सर्कल में कुछ ख़वातीन की रिक्वेस्ट थी कि मैं आज जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन या अंडरस्टैंडिंग ओवर टीन एज चिल्ड्रन के बारे में बात करूँ। उसमें बहुत सारी ख़वातीन तो ऐसी हैं मेरे हलके में जिनके या तो टीन एज चिल्ड्रन हैं या फिर उनके छोटे बच्चे हैं जो कि टीन एज ईयर्स में आने वाले हैं। टीन एज ईयर्स या अडोलेसेंस हमारी ग्रोथ का या हमारे बच्चों की ग्रोथ का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है। और ये चैलेंजिंग पार्ट जो है वो सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं, वालदेन के लिए भी है, और दोनों ही इस चैलेंज से गुजरना चाह रहे हैं और सक्सेसफुली गुजरना चाह रहे हैं। तो आज मेरा मौजू यही चैलेंजिंग मौजू है। टीनेज ईयर्स हम सब की ट्रांजिशन में आता है, लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं इस मसले का हल तो तलाश करना चाहते हैं, इससे निमटना तो चाहते हैं। आज हम अपने टीनेजर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं जो उनके कल को बेहतर कर सके, और उनका कल हमारा कल भी है तो वो बेहतर हो सके। लेकिन इस आज के मसले को और कल को बेहतर करने के लिए हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि टीनेज के मसले कुछ तो कॉमन मसले हैं जो हर टीनेज उससे गुजरता है, लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं कि रूटेड हैं पास्ट से, और उस पास्ट में हमें जाना पड़ेगा, उस पास्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट के कुछ मसले ऐसे होते हैं जो कि हम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं। बल्कि सारे ही पास्ट हमारा जो हमारी अब अपनी अपब्रिंगिंग होती है और हम जो थे अपने बच्चों से पहले क्या थे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ बुलेट पॉइंट्स निकाल सकते हैं जिससे कि हम उनके आज को और उनके कल को बेहतर कर सकें। तो आज हम उसी पे रोशनी डालेंगे, उन पास्ट पे, उन रूट्स पे जिनको हमने देखना है और उससे हमारा आज बेहतर करना है और कल अपने बच्चों के लिए बेहतर करना है। तो कहानी शुरू होती है हमारी अपने बचपन से, कि हमारा अपना बचपन कैसा गुजरा है, हमारी अपनी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। हम अपनी अपब्रिंगिंग को, अपने पेरेंटिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, ना पेरेंट्स को चेंज कर सकते हैं कि उन्होंने हमें कैसे पाला है, लेकिन उन्होंने हमें कैसे पाला है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनकी हर चीज़ ही बेहतर हो। वो बेहतरीन भी हो सकती है, बेहतर भी हो सकती है, और कुछ उसमें खराबियाँ भी हो सकती हैं। और एक बात याद रखें कि हर जो है मामले की हर हर जगह की, और हमारे बचपन में जो पेरेंटिंग स्टाइल था वो ज़रूरी नहीं कि वो आज पे भी लागू हो। तो कल का जो बेहतरीन होगा वो ज़रूरी नहीं कि वो आज भी बेहतर ही हो। उसके कुछ पॉइंट्स ज़रूर आज पे लागू होंगे, लेकिन हमें अपनी पेरेंटिंग को डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों का बेहतर बेहतर कर सकेंगे। तो उस पेरेंटिंग में देखेंगे क्या चीज़ें ऐसी थी कि जो हमारी पर्सनैलिटी बनाने के लिए पॉजिटिव हुई थी। अब उसी को अपनी पेरेंटिंग का हिस्सा बनाएं। हमारी पेरेंटिंग बहुत ट्रेडिशनल वेज में हुई थी, उसमें बहुत सारी खराबियां भी थी। बच्चों की कोई अथॉरिटी नहीं थी, बच्चे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किसी भी किस्म का, पढ़ाई से लेके, किताबों से लेके, यूनिफ़ॉर्म से लेके, दोस्तों से लेके अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाते थे। एक तरह से बेहतर भी था कि माँ-बाप का एक चेक रहता था, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी ज़रूर हो जाती थी। अपने अपने ऊपर और अपने रिश्ते पर ट्रस्ट नहीं हो पाता था। आप उस अपब्रिंगिंग को ज़रूर देखिए, और उस ब्रिंगिंग को दोबारा अपने बच्चों पे लागू मत कीजिए, पूरे के पूरे पॉइंट्स मत लागू कीजिए। कुछ उनसे उनसे सीखिए और कुछ अपने पॉइंट्स बनाइए, कुछ अपना पेरेंटिंग स्टाइल खुद लेके आइए। इसके बाद पास्ट में ही हम रहते हैं, अपने टीनेज ईयर्स को याद कीजिए। आप अपने टीनेज ईयर्स में कैसे थे? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ टीनेज के मसले कॉमन मसले हैं, उन कॉमन मसलों को मेजर मसला मत बनाइए, उनको
कॉमन ही और उसको उसी तरह से डील करें जैसे आपने अपने कॉमन मसलों को डील किया था उस वक्त। तो अपने टीनेज ईयर्स को सामने रखते हुए फिर अपने टीनेजर्स को ज़रूर देखें और उसमें वो कॉमन मसले लेके आएँ और उसको समझें और उनको डिस्कस करें फिर अपने टीनेज बच्चों के साथ। उसके बाद अपने एडोलेसेंस के बाद अपने एडल्ट लाइफ को भी देखें कि आपने अपने एडोलेसेंस में क्या चीज़ें ऐसी थी जिसने आपकी एडल्ट लाइफ को अफेक्ट किया था। कौन से स्ट्रेसेस थे टीनेज के जो कि अब आपकी एडल्ट लाइफ का भी हिस्सा बनते रहे और आप में कुछ जो है कॉन्फिडेंस की कमियां पैदा करते रहे। फिर अपने रिलेशनशिप्स को ज़रूर देखिए कि आपके रिलेशनशिप्स अपने पेरेंट्स के साथ कैसे थे, आपकी अटैचमेंट कैसी थी, सिक्योर अटैचमेंट थी या इनसिक्योर अटैचमेंट थी। आप क्या अपनी पर्सनालिटी के क्या फैक्टर्स थे जो आपकी ज़ात पे और आपकी पेरेंटिंग पे जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। और आपकी शादी का फैसला बहुत हद तक आपकी पेरेंटिंग पे अफेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सोच समझ के शादी कीजिए, क्योंकि एक अच्छा स्पाउस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेके आ सकता है। वही एक फैसला आपकी जनरेशन्स की सक्सेस पे और आपकी अपनी सक्सेस पे बहुत हद तक जो है वो लागू होगा। माँ बाप की पसंद से ज़रूर शादी कीजिए, लेकिन अपने से ज़रूर रखिए। और माँ बाप को भी मैं ज़रूर कहती हूँ कि अपने बच्चों को शादी के फैसले में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। अब तो है माहौल ही बदल गया है। अब तो जो है बच्चे माँ बाप को शामिल कर लें तो यही बहुत बड़ी बात है। शादी एक बेहतरीन जो है और अल्लाह की तरफ से जो है हुक्म है। कुरान में बहुत सारी जगह शादी के बारे में तलकीन की गई है और कुछ बुलेट पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए। बालक होते ही हमें शादी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए बच्चों की, और ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि वो कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, क्योंकि रिज़्क तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है और रिज़्क उसमें तलाश मत कीजिए कि शादी पे ही डिपेंड होता है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शादी के हक में हैं कि शादी ज़रूर कीजिए, और जब आप शादी के काबिल हो गए हैं तो शादी कीजिए, शादी में पहल कीजिए, और अगर शादी नहीं कर सकते तो रोज़े रखिए, क्योंकि शादी जो है वो हमारे बहुत सारे गुनाहों को, जो कि बहुत माशरती गुनाह हैं, उनको ख़त्म कर सकती है। एक जल्दी शादी एक जल्दी साथी शादी और एक अच्छे साथी के साथ शादी हमारे बहुत सारे माशरती और घरेलू मसाइल को हल कर सकती है। तो शादी का फ़ैसला सोच समझ के कीजिए, और उसी पे ही हमारी बहुत हद तक बच्चों पे जो है वो डिपेंड करती है। तो आज का जो है इधर ही कि अपने आप को समझिए, अपने आप को देखिए, पीछे जाके देखिए कि आपकी ज़िंदगी की कौन सी अच्छी बातें थी, उसको याद कीजिए, उसके पॉइंट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए, और मैं फिर मिलूँगी अब एक नए टॉपिक के साथ इसी की पार्ट 2 सीरीज़ में, जिसमें हम जो है अब बात करेंगे शादी के मौजू पे कि शादी कैसे होनी चाहिए और किस तरह से वो हमारी ज़िंदगी को आगे इम्पैक्ट करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।